क्या ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम देने के लिए राजी हो चुका है? डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया एक ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसका टेस्ट बेंजामिन नेतन्याहू को भी मालूम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम हमें दे देगा, 10 साल के लिए यूरेनियम का संवर्धन बंद करेगा, साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी ईरान खोलने के लिए राजी हो चुका है। ट्रंप और मीडिया की तरफ से बड़े दावे करते हुए ये जानकारी दी गई है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, कुछ और देश, इन तमाम देशों के नेताओं ने हमसे बात की। ये बिचौलिया देश बने हुए हैं और हमने ईरान के साथ एक समझौता किया है और बहुत जल्द हम समझौते को लेकर ऐलान भी करने वाले हैं। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ईरान ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं और बहुत जल्द परमानेंट वाले सीजफायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा सकता है। अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक अमेरिका ईरान के सभी फंड को रिलीज करेगा, जो भी प्रतिबंध लगाए हैं वो प्रतिबंध हटाएगा, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोलेगा, साथ ही साथ जो यूरेनियम ईरान के पास है वो सारा यूरेनियम अमेरिका को देगा। इस तरह के बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मीडिया की तरफ से दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक बहुत ज्यादा सीक्रेट बातचीत चल रही है और ये बातचीत इतनी सीक्रेट है कि इसका पता बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को किनारे कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ऐसा दिखा रहे हैं कि वो ईरान के साथ एक बड़ा समझौता कर चुके हैं और आखिरी दौर चल रहा है बातचीत का और बहुत जल्द सीजफायर का, परमानेंट वाले सीजफायर का ऐलान हो जाएगा। और इस मीटिंग में उन्होंने, इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को शामिल नहीं किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ताजा रिपोर्ट दी है जिसमें यह बताया गया है कि 2 इजरायली रक्षा अधिकारियों ने हमें बताया और एक सनसनीखेज दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति कायम करने को लेकर बातचीत चल रही है उस बातचीत से इजराइल बहुत दूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस बातचीत में शामिल नहीं किया है, जिसकी वजह से इजराइल के खेमे में काफी बेचैनी देखी जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका के फैसले पर अब बेंजामिन नेतन्याहू का कोई भी कंट्रोल नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच आखिर किस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है। जो समझौते की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है वो समझौता आखिर किन बातों पर हो रहा है। अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बड़ा दावा यह दिखाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात शेयर नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शांति चाहते हैं, समझौता चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू को एक साइड कर दिया है, क्योंकि नेतन्याहू ईरान के ऊपर हमला करने की पहल कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं और ईरान के साथ समझौते पर लगभग पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप परमानेंट वाले सीजफायर का ऐलान भी कर दें। इस तरह की खिचड़ी डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया दुनिया के सामने पका रहा है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है दोस्तों? ईरान की तरफ से जो भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, ईरान के नेताओं के जो भी बयान सामने आए हैं, उसमें एक बात सभी ने साफ तौर से यह कही है कि ईरान अपना यूरेनियम किसी को नहीं देगा और ना ही ईरान यूरेनियम का संवर्धन बंद करेगा। ईरान की शर्तें यह है कि हम परमानेंट वाला सीजफायर चाहते हैं, हमेशा के लिए युद्ध खत्म करना चाहते हैं, बदले में आपने हमारा जो पैसा दूसरे देशों में फ्रीज कर रखा है आप उसको रिलीज करेंगे, हमारे ऊपर आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं उन प्रतिबंधों को हटाएंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे पीछे अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी है अमेरिका उस नाकेबंदी को हटाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा, ओमान और ईरान ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नियम लागू करेंगे। ईरान की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं। वही ट्रंप और उनका मीडिया बड़े दावे कर रहा है कि हम समझौते पर पहुंच चुके हैं। अब एक और बड़ी खबर ईरान की मीडिया की तरफ से दी जा रही है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा करते हुए यह कहा है कि देखिए, अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो ईरान के अधिकारियों को पर्सनल मैसेज भेजकर यह बात कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं इनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका के अधिकारी ईरान के अधिकारियों को पर्सनली मैसेज भेजकर यह बात बता रहे हैं कि ट्रंप की बातों को आप इग्नोर करें, क्योंकि ट्रंप की ये सारी बातें प्रचार और मीडिया कवरेज के लिए हैं। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जिस तरह से ईरान के साथ समझौते की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया को बताई जा रही है वैसा समझौता ईरान के साथ हुआ ही नहीं है और ना ही इस तरह की कोई बातचीत चल रही है। वो तो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और मीडिया कवरेज के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि मार्केट क्रैश होने से बच जाए, कच्चे तेल के दाम जो ऊपर जा रहे हैं ट्रंप के इस तरह के बयानों के बाद तेल के दाम गिर जाएं।
मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान के साथ अमेरिका का कोई समझौता हो ही नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, लंबे चौड़े पोस्ट करके यह दिखा रहे हैं कि हम समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। कोई समझौता नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो उसमें ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान अपनी शर्तों से हटे बिना अमेरिका के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा, यह हकीकत है दोस्तों। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुनिया को गुमराह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास मिडिल ईस्ट में अब उतनी ताकत तो बची नहीं है कि वो ईरान को हमले करके डरा सकें, तो इसी तरीके से झूठी झूठी बातें दुनिया के सामने फैलाकर दुनिया को गुमराह करके मीडिया कवरेज ले रहे हैं और साथ ही साथ मार्केट को भी थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इनके बयानों का असर ना तो मार्केट पर हो रहा है और ना ही तेल के दाम पर हो रहा है, क्योंकि दुनिया को पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के दौरान ही क्या बल्कि पूरे कार्यकाल में जितनी बातें बोली हैं उसमें से 80% बातें झूठी हैं। जो दावे करते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, उसमें से ज्यादातर दावे झूठे होते हैं। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो ईरान इनसे अब समझौता करेगा क्यों? ईरान के ऊपर खतरनाक बमबारी करके इन्होंने ईरान को दबाने की कोशिश की, ईरान तब नहीं झुका। अब तो सब कुछ ईरान के कंट्रोल में है। अब ईरान को यह बात अच्छे से मालूम है कि अमेरिका और इजराइल कितने भी हमले कर लें ईरान को दबा नहीं पाएंगे, तब ईरान इनसे समझौता क्यों करेगा? ईरान ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने जा रहा है और 10 साल तक यूरेनियम का संवर्धन बंद कर देगा। ईरान ने कहा यह सरासर गलत खबरें, हम इसको खारिज करते हैं। क्यों ही करेगा भाई ईरान समझौता? ईरान की मुख्य शर्त यही है कि परमानेंट वाला सीज फायर हो, हर मोर्चे पर लड़ाई बंद हो, अमेरिकी सेना यहां से वापस जाए, नाकेबंदी हटाए, पूरी तरह से जंग बंद कर दे। उसके बाद आगे देखा जाएगा कि परमाणु मामले पर बातचीत होगी या नहीं होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगर आपको जंग बंद करना है तो ये शर्तें हैं, परमानेंट वाला सीज फायर करो और आप यहां से चले जाओ। ईरान ने इस सीज फायर के दौरान अपने आप को काफी मजबूत कर लिया है। अमेरिकी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है कि ईरान ने तमाम मिसाइल अड्डों को सही कर लिया है, साथ ही साथ हथियार भी बहुत ज्यादा जमा कर लिए हैं। एक रिपोर्ट और सामने आई है, सीज फायर के दौरान सिल्क रोड रेलवे के रास्ते चीन से हजारों FPV ड्रोन ईरान ने मंगाए हैं। ईरान ने ये FPV ड्रोन इसलिए मंगाए हैं कि अगर अमेरिका की सेना ईरान के अंदर घुसपैठ करती है तो इन FPV ड्रोन के जरिए अमेरिका की सेना को निशाना बनाया जा सके। ये वो ड्रोन है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के सैनिकों के ऊपर हमला करने में करता है। जो जमीनी ऑपरेशन चला रहे होते हैं सैनिक, उनके ऊपर ये ड्रोन बहुत अच्छा हमला करता है। हिजबुल्लाह ने भी इस ड्रोन से बहुत सारे हमले इजराइल के सैनिकों के ऊपर किए हैं। उत्तरी इजराइल से खबर भी आ रही है कि हिजबुल्लाह ने FPV ड्रोन के जरिए उत्तरी इजराइल के शिलोमी में मौजूद एक संवेदनशील इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने जब अपने FPV ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला किया तो हमले से पहले ना तो कोई अलर्ट जारी किया गया और ना ही अलर्ट के सायरन बजे। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारा हमला कामयाब रहा। फिलहाल खबर आ रही है कि ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद ईरानी कुर्द विपक्षी समूह कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के हेडक्वार्टर पर हमला किया। टारगेटेड मिसाइल हमला था जिसके बाद हेडक्वार्टर में आग लग गई। ये कुर्दिश लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की फिराक में रहते हैं। ईरान ने उन्हीं के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला करके आग लगा दी। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, इसीलिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं कि ईरान हमें अपना यूरेनियम देने के लिए राजी हो गया। इस तरह की बातें करेंगे तो दुनिया को यह लगेगा कि ट्रंप ने इस जंग में जीत हासिल कर ली। हकीकत यह है कि ट्रंप को कुछ नहीं मिला है, ना ही अपनी सेना के जरिए ईरान को दबा पाए हैं और ना ही ईरान का यूरेनियम हासिल कर पाए हैं, इसीलिए पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से भी इसीलिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि इनके साथ मिलकर ही इन्होंने हमले किए थे, फिर भी कुछ नहीं कर पाए ईरान का। अंदर अंदर ये दोनों लोग बहुत ज्यादा परेशान तो हैं कि आखिर हमने सब कुछ कर लिया लेकिन ईरान को दबा नहीं पाए। दुनिया के सामने बेइज्जती तो हो रही है इनकी कि सुपर पावर अपने आप को ये दोनों देश कहते हैं, लेकिन फिर भी ईरान को झुका नहीं पाए। अभी भी ईरान अपनी शर्तों पर ही आगे चल रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।